तपोवन, एक स्वर्ग जहां धरती का मिलन होता है आसमान से। इस वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा स्नोफॉल। पूरी वैली में स्नो गिर चुकी है। कहीं भी आप देखोगे हर जगह स्नो ही स्नो है। धुंध लगी है, पूरा कवर्ड हो चुका है स्नो से। गंगोत्री ग्लेशियर की गोद में बसी ये जगह एक अद्भुत सौंदर्य से सजी हुई है। चारों तरफ फैली चोटियां और बीच में खड़ी है माउंट शिवलिंग, हिमालय का गौरव और भगवान शिव का साक्षात प्रतीक। और वीडियो के एंड में हम महादेव के माउंट शिवलिंग के चरण स्पर्श भी करेंगे। माउंट शिवलिंग को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई ध्यान मुद्रा में बैठा हो, स्थिर, शांत और दिव्य। पिछली वीडियो में आपने ये देखा कि ट्रॉली में बैठकर किस तरह हमने भागीरथी नदी क्रॉस करी। गौमुख तपोवन के ट्रैक पे से मैं हूँ। अगर आप सोलो आ रहे हो तो इस सोलो ट्रैक को नहीं कर सकते हो, आपको प्रॉपर एजेंसी हायर करनी पड़ती है। अगर आप सोलो करना चाह रहे हो तो आप गौमुख तक भी नहीं जा पाते हो। उस रास्ते से जो सोलो आते हैं वही एक पॉइंट पे उनको रोक दिया जाता है, क्योंकि वहाँ से आगे नहीं जा सकते। वहाँ से उनको गौमुख देखना पड़ता है, जो यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर दूर है। अगर आप प्रॉपर एजेंसी से आ रहे हो, आपका परमिट बनता है, तो आप गौमुख दर्शन करते हो, गौमुख उस पॉइंट तक पहुंच जाते हो और उसके बाद आप तपोवन स्टे करते हो। अब जैसे जैसे गौमुख की ओर बढ़ते गई, रास्ता खत्म सा होने लगा। हर तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर। और थोड़ी ही देर बाद मैंने गौमुख को देखा। मैं ठिठक गया, ठंड से नहीं बल्कि उस नज़ारे से जो मेरी आंखों के सामने था। वाओ, आई कांट बिलीव दिस। एक विशाल बर्फ की दीवार, सदियों पुरानी, समय की दरारों से भरी हुई, मेरे सामने किसी कायनात के अंत जैसी खड़ी थी। ये सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं था, ये एक सोता हुआ दैत्य था जो अपनी बर्फीली सांसें ले रहा था। लोग कहते हैं इसका शेप गाय के मुख जैसा है, इसीलिए इसका नाम गौमुख है। लेकिन मुझे ऐसा लगा मानो प्रकृति का खुला हुआ जबड़ा मेरे सामने हो, ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा डरावना और पूरी तरह खामोश। अभी तक सिर्फ फोटोज में देखा था, लेकिन असलियत में 30 किलोमीटर लंबा बर्फ का ये दरिया, उसके सामने मैं बहुत छोटा लग रहा था। उसके मुंह से बहती है भागीरथी नदी, गंगा की पहली सांस। गौमुख से तपोवन का ये 4 किलोमीटर का ट्रैक अब तक का सबसे खतरनाक ट्रैक है, क्योंकि अब एक सीधे खड़े रेतीले पहाड़ पर हमें चलना था, जहाँ पर एक छोटी सी गलती हमें सीधे नीचे ले जा सकती है। अभी जिस रास्ते को हम पार कर रहे हैं, गाइड ने साफ मना किया है कि यहाँ रिकॉर्डिंग मत बनाना, क्योंकि ऊपर से बोल्डर कभी भी आ सकता है। छोटे मोटे पत्थर तो आ ही रहे नीचे को बहते गिरते हुए, लुढ़कते हुए। तो हमें बिना कोई यहाँ पे रिकॉर्ड किए आगे बढ़ना है। देखो, हमने गौमुख वहाँ छोड़ दिया, उधर है गौमुख। ये पोर्टर आ रहा है, इस तरह से चढ़ाई चढ़ते हम ऊपर को जा रहे हैं। अभी और चढ़ाई चढ़नी है। तपोवन का ट्रैक जितना चैलेंजिंग है उतना ही सुकून भी रहता है। इतने बड़े बड़े बोल्डर्स, इतने बड़े बड़े पहाड़, बहता पानी, इन सबको क्रॉस करते हुए अभी हम इस पॉइंट पे आके बैठे हुए हैं। यहाँ से आप नीचे देखोगे तो हम उस पॉइंट से आए। गौमुख बहुत नीचे छूट चुका है और एक ग्रुप आ रहा है अभी। वो है जो ग्रुप आ रहा है पोर्टर से, जो सामान लेकर के आ रहे हैं। इतनी ऊंची चढ़ाई में, इस पथरीले रास्ते में अपने पीठ में सामान लेकर के वो लोग आ रहे हैं। और देखो, गौमुख वो वहाँ छोड़ दिया हमने। ये पूरा जो आप देख रहे हो, ये पूरा जो आप देख रहे हो ग्लेशियर है। इसी के नीचे से पानी निकलते हुए आ रहा है गौमुख का। जो भागीरथी नदी है इसके नीचे से आ रही है पूरी कवर्ड। अब हमें यहाँ से उस ओर को बढ़ना है जो आप पीछे को देख रहे हो। ज़्यादा नहीं है डिस्टेंस यहाँ से, कुछ ही देर में हम तपोवन पहुँच जाएंगे। कि आज का खाना, आज का लंच हमारा वहीं है, रात का स्टे हमारा वहीं है। इस पहाड़ के टॉप का नज़ारा एकदम अलग था। यहाँ नदी थी, प्लेन मैदान था और बर्फ से ढकी चोटियाँ भी थी। इस ट्रैक की एक खूबसूरती है कि आपको हर कदम में एक नया सीन मिलता है, हर कदम में एक नया व्यू मिलता है। देखो, जब बोल्डर सेक्शन ने क्रॉस किए उसके बाद ये पूरा प्लेन ग्राउंड आ चुका है
और क्या ही ग्राउंड है, वाह। यहाँ से बड़ी बड़ी पीक्स चमक रही है, बड़ी बड़ी पीक्स चमक रही है, जो कि बहुत 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 प्यारी दिख रही है। तपोवन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ हम आश्रम में खाना खाएंगे वो यहाँ से पीछे है। लेकिन नज़ारा देखो, वाह। यहाँ के हाई एल्टीट्यूड में मुझे एक अलग तरह के फूलों की प्रजाति मिली है, दिखाता हूँ आपको। नदी किनारे ही वो प्रजाति आपको दिखेगी। इस तरह के फ्लावर्स है, बहुत छोटे हैं, एक तोड़ते हैं, कुछ अलग तरह का फ्लावर है। और ये यहाँ पर लाइन से लगे हुए हैं, आप देखोगे ना, अगर ये पूरा नदी के किनारे किनारे पूरा लगे हुए हैं। और जो हमने बोल्डर सेक्शन क्रॉस किया था वो उधर था। जैसे हम बोल्डर से निकले हमको ये पूरा प्लेन एरिया मिला है। वाह, फ्लावर भी देखने को मिल गए। हाँ वाह। अभी आप देखोगे उधर वहाँ लोग खड़े हैं, हमें वहीं जाना है। ये पूरा इलाका इसी को तपोवन कहते हैं। उसकी ब्यूटी, वाह, ये नदी, ये पहाड़, ये सभी कुछ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब बढ़ते हैं आगे आश्रम की ओर को। लेकिन इससे पहले कि मैं आश्रम पहुंचता, स्नोफॉल होने लगी। ओह माय गॉड गाइस, कैन यू सी दिस? ये क्या है? पाला गिर रहा है, मतलब ओले गिर रहे हैं हल्के फुल्के, बारीक बारीक। देखो इस तरह से, अगर कैमरे में रिकॉर्ड हो पा रहे होंगे तो बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स गिर रहे हैं। ये अभी गिरा, पिघल गया, ये भी गिर रहा है। गौमुख तपोवन में इस समय स्नोफॉल होने जा रहा है। मौसम एकदम बादल से कवर हो चुका है। वाह, उधर देखो, दिख रहा है उधर स्नोफॉल होता हुआ। तपोवन में एक बाबा जी रहते हैं, उनकी कुटिया का नाम है मौनी बाबा की कुटिया। तो हम पहुंच चुके हैं अपने आश्रम में। आज रात का ठिकाना हमारा यही है, लेकिन व्यू आप चेकआउट करो, कितना प्यारा व्यू है। इस व्यू के सामने हम आज स्टे करेंगे। और फिर होने लगी तपोवन में स्नोफॉल, जिसने धीरे धीरे कुछ ही देर में पूरी वैली को कवर्ड कर दिया। पूरी वैली में स्नो गिर चुकी है, कहीं भी आप देखोगे हर जगह स्नो ही स्नो है, धुंध लगी है, पूरा कवर्ड हो चुका है स्नो से। गौमुख तपोवन में स्नो गिर रही है इस समय। उधर उस पॉइंट पे शिवलिंग है, कुछ लोग गए थे कुछ देर पहले और वहाँ से भी आए थे, लेकिन स्नो हो गई है तो अभी हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। मैं अभी उस लोकेशन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं कल सुबह जाऊँगा। होप सो कल सुबह मौसम खुल जाएगा। इस समय शाम के 5 बज रहे हैं, तो ये मौसम पूरा भरा पड़ा है। हम यहाँ 1:30 बजे आ गए थे तपोवन में, और उस समय ऐसा कुछ नहीं था, उस समय स्नो नहीं थी, बस स्टार्ट ही हो रही थी। लेकिन आके हमें ठंडा लग गया था, हम आश्रम में जाके सो गए थे। अभी जब बाहर निकल के देख रहा हूँ मैं, भाई साहब, ये है स्नो का लेवल। लगातार स्नो गिर रही है उस समय से। इस स्नो में ज़्यादा देर बाहर नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ अंदर। थोड़ी देर में हमारा खाने का टाइम आ जाएगा, खाना आगे भी हम सो जाएंगे, फिर कल सुबह देखते हैं बाहर। थोड़ी देर में स्नोफॉल के रुकने के बाद पूरी वैली में कोहरा छा गया और हर जगह फैली थी स्नो। इसी बीच हमने डिनर कर लिया, लेकिन बाबा की कुटिया का रूल है कि बर्तन खुद ही धोने पड़ते हैं। कुछ भी दिक्कत होती है तो बता देना है, अगर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होता है। भाई देख 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 मेरा माउंट शिवलिंग देखो। ऐसा हो सकता है महादेव नहीं दिखे? अरे दीदी देख पीछे, अरे उधर उधर उधर। आश्रम में खुद के बर्तन खुद ही धोने पड़ते हैं। और क्या खाना था, बहुत टेस्टी था। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं, मेरे सामने है माउंट शिवलिंग। थोड़ी थोड़ी देर में माउंट शिवलिंग दर्शन दे रही है, लेकिन अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो वो है भागीरथी पीक्स, वो सब अभी छुप रही है। ये सारी भागीरथी पीक्स अभी छुप रही है। इधर भी बहुत सारी पीक्स है जो सब मौसम खराब होने की वजह से छुप चुकी है। स्नोफॉल तो बंद हो गया है, लेकिन ये नज़ारा छुप चुका है। इधर भी पीक्स है,
ये सारी छुप चुकी है। तो इन सब नज़ारों को कल सुबह देखते हैं, क्योंकि जब सूरज की पहली किरण इन पीक्स पे पड़ेगी वो नज़ारा अपने आप में ही बहुत गजब होगा। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। यहाँ रात भर जो टेम्परेचर था माइनस में गया था, इसकी वजह से अभी यहाँ पूरी बर्फ़ जम चुकी है। अभी कुछ देर पहले मैंने यहाँ से इसको तोड़ करके पानी निकाला था, उसके बाद फिर से यहाँ पर से बर्फ़ जम चुकी है। माउंट शिवलिंग। अभी आपको मैं अपनी कुटिया के अंदर ले जा रहा हूँ। इस तरह से एक कुटिया रहती है यहाँ पर। यहाँ 5 लोग सोए थे। उधर मैं सोया था, मेरा बैग है। इधर 2 लोग आए थे और रजाइयाँ हैं, हर किसी के लिए एक एक रजाई। इस पूरे रूम में 7 लोग सोए थे। इस रूम में थर्माकोल लगाया गया है जिससे कि ठंड अंदर ना आ सके। और यहाँ पर इतना इनोवेटिव चीज़ करी है इन्होंने कि यहाँ पर इन्होंने थर्माकोल नहीं लगाया है, डायरेक्ट पॉलीथीन है, जिससे कि अंदर सनलाइट आ रही है। सुबह जैसे ही उजाला होता है यहाँ से सनलाइट आ जाती है, पता चल जाता है कि बाहर उजाला हो गया। जैसे शाम को अंधेरा हो रहा होता है, लास्ट की जो सनलाइट होती है वो भी अंदर आती है। तो ये बहुत ही अच्छे से मतलब सोच समझ करके इसको डिज़ाइन किया गया है इस कुटिया को। बहुत अच्छा था यहाँ का एक्सपीरियंस। रात का टेम्परेचर माइनस में जाता है, जिस वजह से जो नदी है वो भी पूरी जाम हो चुकी है। जो उधर एक आपको वाटर स्ट्रीम दिख रही है वो है आकाश गंगा, जो भागीरथी में मिल जाती है। पूरी फ्रीज है भाई वो। आकाश गंगा का पानी पूरा फ्रोजन है और ये लेयर पूरा टाइट है, अब टूट रही है। पानी बहुत ठंडा हो रहा है, इसको मैं तोड़ के रहूंगा। बहुत ठंडा है। यहाँ से पानी अब हम निकाल सकते हैं। जय हो आकाश गंगा। आकाश गंगा मेरे बगल में बह रही है, लेकिन अभी दिल में एक तमन्ना उमड़ी है कि माउंट शिवलिंग को हम छू के आने वाले हैं। उसके लिए हमें आकाश गंगा क्रॉस करनी है, छलांग मार के क्रॉस करेंगे और फिर वहाँ माउंट शिवलिंग को चरण स्पर्श करेंगे। आकाश गंगा का पानी एकदम फ्रोजन है, डर लग रहा है कि अगर मैं गिर गया तो ठंडा भी है और मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो देखते हैं, 3, 2, 1। मैं यहाँ से जंप मारने वाला हूँ, यहाँ से वहाँ पे। तो थोड़ा सा इसको हम बैक जा करके थोड़ा सा मोटिवेशन लाएंगे। हम कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं। हर महादेव। 3, 2, 1। मैंने आकाश गंगा क्रॉस कर लिए, लेकिन भाई लोगों की प्रैक्टिस चल रही है जिससे वो इस नदी को पार कर सके, समझ सके कि किस तरह से गैप उनको क्रॉस करना है इस नदी को। बाबा रेडी हो? कम ऑन, कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो। और ये नदी क्रॉस करने से पहले भगवान को याद करते हुए शाबाश। वो ये ओम नमः शिवाय। हम तीनों ने आकाश गंगा क्रॉस कर लिए। अब शिवलिंग हमसे ज्यादा दूर नहीं है। हम जा रहे हैं चरण स्पर्श करने के लिए। हर हर महादेव। मुझसे बस कुछ ही कदम दूर है माउंट शिवलिंग। हम पहुंचने वाले हैं चरण स्पर्श करने के लिए। घास इस तरह की हो रही है यहाँ, लेकिन यहाँ पर ये पूरी जो एरिया है वो कुछ इस तरह से है। काफी अमेजिंग एरिया है। शायद ही कोई इस लोकेशन पे आता है। जितने भी लोग आते हैं वहाँ टेंट पे रहते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन चरण स्पर्श करने हम जैसे कुछ ही लोग आते हैं। तो जब इस लोकेशन पे आते हो तो ये पूरा बोल्डर सेक्शन इस तरह से आपको दिखता है, जो बड़े बड़े बोल्डर क्रॉस करके हमारे। ओह वाह! अगर आप मेरे सामने देखोगे तो आपको बर्फ दिखेगी, स्नो दिखेगी। वाह! ओम महादेवाय नमः। लोग कैलाश मानसरोवर जाते हैं, वहाँ चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं
जो माउंट शिवलिंग में आकर के चरण स्पर्श करते हैं, और हम उनमें से एक है। जैसे जैसे हम ऊपर को आते गए, बोल्डर सेक्शन भी आया, थोड़ा टफ था। हमारा प्लान था कि हम उस पॉइंट तक जाएंगे, लेकिन अभी लेट हो रहा है, अब यहाँ से हमें नीचे को भी जाना है, तो हमने चरण स्पर्श इसी पॉइंट से कर दिया है। पीछे आपको माउंट शिवलिंग दिख रही है, जो कि एक बहुत ही ऊंची शिवलिंग है। इस पॉइंट पे आकर के भागीरथी पीक्स भी अलग ही चमक रही है। यहाँ जितनी भी पीक्स है इस समय, वो सब चमक रही है। तो ये यात्रा हमारी संपन्न हुई। यहाँ पर हमने शिवलिंग के दर्शन भी किए, चरण स्पर्श भी किए। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पर एक शिवलिंग है, वहाँ पे भगवान को प्रणाम करते हैं, फिर हम यहाँ से नीचे को ट्रैक डाउन करते हुए अपनी यात्रा को पूरा करेंगे। यहाँ की कौओं की चोंच देखो, अलग है, येलोइश कलर की चोंच है। ये अभी बैठे हैं शिवलिंग के ऊपर। हर तरफ यहाँ इसी तरह की प्रजाति पाई जाती है, ये थोड़ी सी अलग है। उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया। माउंट शिवलिंग के बगल में महादेव की एक शिवलिंग भी है, तो यहाँ पर महादेव का आशीर्वाद लेकर के अपने इस ट्रिप को हम एंड कर रहे हैं। तो ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है, लेकिन ये ट्रैक हमारा बहुत थकाने वाला था। जैसा मैं पहले भी कह रहा था, हर एक कदम चैलेंजिंग है, लेकिन हर एक कदम व्यूज से भरपूर है। तो अगर आप इस ट्रैक को प्लान कर रहे हो, तो आप इस ट्रैक को प्लान कर सकते हो उत्तरा हाइक्स से। उत्तरा हाइक्स मेरी एजेंसी है, जिसका फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वेबसाइट का लिंक स्क्रीन पर है। इस पर क्लिक करिए, आपसे मिलते हैं ट्रैक पर।